कि ये संघर्ष की, आंदोलन की, न्याय की लड़ाई है, इसमें किसी को न्योता नहीं भेजा जाता। और दूसरा, आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में स्वाभिमानी के तौर पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। घरों से निकलकर, घर परिवार को छोड़कर मैदान में आइए, पता लग जाता है जब मां भी कह देती है, बहू भी, पत्नी भी कह देती है कि मां मत जाओ, मारा जाएगा। तो हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर सुजवाड़ी गांव के उन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निकल चुके हैं, चाहे वो पुलिस की गोली से जान जाए या जो लोग हमें कमजोर समझकर, मनुवादी लोग हम पर अन्याय करते हैं, उनकी गोली से जान जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं। विनती करूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने 302 का मुकदमा कायम कराया, अपराधियों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम कराया, मैं विनती करता हूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के इसी संविधान के तहत जिन अधिकारियों ने अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग कर हमारे 2 भाइयों के साथ जो अत्याचार किया है, मानवता तार तार की है, इस प्रकार का मेरे ख्याल से कह दूं तो राक्षस वृत्ति की है, उनके खिलाफ भी उसी थाने में 307 का मुकदमा पंजीकृत कराया। ये नियम है, अगर वहां कोई स्टेशन ऑफिसर है तो उसके खिलाफ भी उसी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। जिनके बचपन में कईयों को माँ और बाप दोनों गुजर गए होंगे, लेकिन आज वो चल रहा है। आना जाना प्रकृति का नियम है, लेकिन किसी को मारना प्रकृति का नियम नहीं है। राजनीति की बात होनी चाहिए। मैं पक्ष में हूं कि राजनीतिक लोग बात करें और समाज की बात करें कि समाज सर्वोपरि सबसे होता है। पहले हम अच्छे समाज के बन जाए और हम बात करते हैं राजनीति की। समाज है साथियों में ज्यादा मैं कुछ कहता है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पहले यहाँ पे 21 लोगों की कमेटी बना दें, उसमें 10-5 लीगल एडवोकेट रख लें और यहाँ और भी वकील साहब है, पलवल के, फरीदाबाद के भी हैं, गुड़गांव के भी हैं, उनमें 10 या 15 लोग वकील रख लें। क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए, अगर आपको पता है ना लड़ाई कैसे लड़ने, जब आप लड़ाई जीतोगे, नहीं तो हल्ला करके चले जाओगे मेरे साथियों। और रही बात प्रशासन की, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, हम क्यों जाए वहां पे? ये रोड है ना, बता रोड, अब यहाँ बैठ जाते हैं। प्रशासन नहीं, प्रशासन का बाप भी यहाँ बैठ जाए। क्या तुम्हारे इतने वो नहीं है क्या तुम्हारे अंदर इतने वो नहीं? हम बैठ रहे हैं सबसे आगे, पर हम नहीं जाने को तैयार, लेकिन प्रशासन को हम बुलाना, हमें वहां नहीं जाना। हमारे बच्चों के साथ हमने हुआ है और 2 भाई हमारे मारे गए, तो क्या हम वहां जाएंगे भीख मांगने के लिए? अरे सड़क बनी, आप बैठ जाए, डीसी भी यहीं आएगा, एसपी भी यहीं आएगा, और हम सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार है, समाज के लिए और भाइयों के लिए, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। जहां भी बात करते हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति की बात ना करें। अगर आज आपके हाथ में राजनीति की सत्ता होती तो क्या किसी गद्दार की ये ताकत होती कि हमारे 2 बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा जाता? नहीं होती जी। इसलिए इसमें भाषण की जरूरत नहीं है। मेरा आप लोगों से सुझाव है, नंबर 1, आप लोग जितने भी यहाँ आए, आपका कर्तव्य बनता है, हमें जब पता चलता है कि आज माइक मिलेगा, मंच मिलेगा, जाकर के भाषण देने के लिए चल देते हैं। और मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, क्योंकि आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और समाज का आशीर्वाद जिस लायक हो गए हैं कि हम बात अपनी रखने में सक्षम हैं। भाषण तो देने के लिए हम आते हैं, लेकिन आज केवल एक काम करें, आप अभी 21 लोगों की कमेटी गठित करें। सबसे पहले ये ना सोचे कि वो रह गया, उसने नहीं बात की, वो नहीं बोला। ये समय तो आपका निकल जाएगा इसी बात ही बातों में, ऑफिसर से आप कब मिलोगे। और अभी तो एक चीज बता दूं कि पूरी सरकार की आपकी चंडीगढ़ से लेकर पनवल तक नजर है कि अगर आप में से, जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि हो सकता है कि आपके बीच में 1-2 लोग ऐसे भी आए हो कि हमारी इस पंचायत को बिगाड़ने की कोशिश करें या ऐसा उपद्रव फैलाने की कोशिश करें कि आप ही के ऊपर लाठियों और गोलियों का प्रहार होने लगे। आप कहां जाएंगे? कौन है आप? आपका देश के अंदर कोई नहीं अगर है तो केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचार।
कि जिन्होंने इन विचारों को आचरण में उतार लिया है, मैं उनके माँ बाप को भी एक बात बताना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। सम्मानित समाज के लोगों, अपने बच्चों को संस्कार डालने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी बचाने के लिए कहीं भी नहीं बैठा। हमारे बच्चे भी जब निकलते तो हमारे पेरेंट्स को, गार्जियन को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। आप ये ना सोचते कि जादूरिया इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दर्द होता है, दुख होता है। आज ऐसा नहीं है कि बच्चे जब जिनके गए हैं उन्हीं को दर्द है, हमें भी बड़ी पीड़ा है। मैं लेट हो गया, माफी चाहूंगा। इसी तरीके का एक और वाक्य आ गया था, क्योंकि मेरे पास तो हमारे वीर सिंह नंबरदार जी बैठे हैं। हमने तो इनसे सीखने की कोशिश की है। हमने देखा है इन से तो साहब जैसे बैठे लोग कि घर पे भीड़ लग जाती है सुबह से, क्या करें, उनको छोड़ गए तो परेशानी और ना छोड़े तो परेशानी। इसलिए आप लोग सारी बातों पे अंकुश लगा करके, मेरा मंच संचालक महोदय से निवेदन है कि यहाँ जो समझदार लोग हैं उनसे आप उनकी लिस्ट तैयार करें, और लिस्ट तैयार करके सबसे पहले सबके भीड़ की जाने की जरूरत नहीं है। एक साथी हमारे कह रहे थे कि भाई सब चले। एडवोकेट साहब, मैं आपके जज्बात का मैं इज्जत करता हूं, सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं बता दूं जो ये बाहर नीली वर्दी वाले खड़े हैं, ये प्रशासन खड़ा है, ऐसे ही नहीं खड़ा। इनको पता है कि इनकी नीयत में खोट है, और जबकि नीयत में खोट उनकी में है। इसलिए 21 लोग यही पहले गठित करे, चुने, वो 21 ही लोग केवल एसपी ऑफिस या डीसी ऑफिस तक जाए। आप लोग जब तक वो वापस लौट करके आए तब तक आप लोग यही रहे। मेरा आप लोगों से कर्मठ निवेदन है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही अपील करते हुए, मंच संचालक जी कहाँ हैं हमारे, आपको ज्यादा पता है कि किन किन लोगों को आपने यहां आमंत्रित किया है। और रही बात परिवार के सहयोग की, जो भी आप मेरी ड्यूटी लगा देंगे, एक से और कितने तक भी मैं भी आप लोगों के साथ, आपके समाज का हूं, आपका बेटा हूं। कोई अगर आवेश में मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपको सादर जय भीम, जय भारत। प्रशासन बैठा हुआ है तो कान खोल के सुन ले। एसपी और डीएसपी के खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज होगा कि प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल होना चाहिए। जिस दिन एसपी और डीएसपी के गले तक पानी आ जाएगा तो बता देगा कौन सा आयु और कौन सा नाम है। ऐसा सोचो जिसने हमारे बच्चों को जिसके पूर्व डाला के लिए मैं चाहता हूँ के लिए ज्यादा पूरे देश में भी गुमराह कर तो पूरे हरियाणा को काबू कर लो। और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उस संगठन से कहो कि हर हफ्ता एक ज्ञापन दें। सामाजिक संगठन का काम होगा ज्ञापन देने का, वकील का काम होगा लड़ाई लड़ने का। और जो भी यदि जेल भरने की जरूरत पड़ेगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। जो हमारे समाज के वकील हैं वकीलों को आगे आना चाहिए। मैं तो समाज के लिए जीने के तैयार हूँ। तो भी समाज का काम होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। जय हिंद। साथ के साथ हमें व्यवस्था भी बनानी चाहिए, पैसों की कमी नहीं आएगी, सब कुछ हो जाएगा। लड़ाई हमें मौके के साथ लड़नी वालियों। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए फुलवाड़ी गांव में तकरीबन 5-6 दिन पहले हम गए थे, 40-50। मैं बताना नहीं चाहता मैं कहाँ से पहले बोल दिया गया है कि हमने राजनीति या संगठनों के नाम लिए हैं, सब पार्टी के हो। तो हम गए, गांव वालों से प्रॉमिस किया था आज हम आएंगे। तो हमारे मनोज चौधरी जी हैं, हमारे संगठन के महासचिव, वो आज पाए हुई माफी चाहता हूँ। हमारे उसी संगठन के महासचिव हमारे जरूरिया जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो हमारे जिनमें जो भी लड़ा होगा हम आपके साथ हैं। पर 2 बातें मैं जरूर करूंगा आपके साथ। हमारी ताकत जय भीम का जवाब था, जय भारत जो आपने दिया है अब दे दो। जय भीम, ये भारत है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर है। अब हम जय भीम का जवाब जय भीम से दे देते हैं। जय भीम का जवाब जब हम जय भारत से देंगे तो ये भारत भीम का होगा। और भीम का होने का मतलब है संविधान का होगा, जिसको तोड़ रहे हैं आज।
आज सबसे ज्यादा जो खतरा हो चुका है देश के अंदर संविधान के ऊपर हो चुका है। तोड़ने का मतलब ये नहीं होता संविधान खत्म हो जाएगा, नाम तो रहेगा, शेर रहेगा, पर शेर के अंदर जो है ना गीदड़ बना दिया जाएगा। वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमें संविधान जब तक नहीं बचेगा हम ताकतवर नहीं रह सकते। संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान ही हमारी ताकत है और उसी की वजह से आज आप सब बैठे हुए हो। नहीं तुम्हें कोई बैठने भी नहीं देता यहां से इकट्ठे होकर। आज डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। आप समझदार हैं, मैं किसी एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। वही वजह इन 2 बच्चों के ऊपर तो पुलिस वालों की हिम्मत थी कि उन्हीं परिवारों के 2 बच्चों को मार दिया जाता है और उन्हीं परिवारों को उसी के काम के 2 बच्चों को मारने की तरफ ले जाया जा रहा था। ये तो गांव वालों ने समाज में इकट्ठे होके बाकी 2 बच्चों को उनके चुंगल से, पुलिस के चुंगल से बचा दिया। तो इस संघर्ष को तभी कामयाबी की तरफ समझना भाई। जो हमारे 2 बच्चे चले गए हैं ना, उनका बहुत दुख है हमें, पर साथ के साथ हमें जो 2 बच्चे बच गए हैं ना, वो भी जा सकते थे। ये 4 बच्चों की लड़ाई है, ये 2 की नहीं है, 4 की है। 2 का तो केस दर्ज हो जाएगा और जो 2 बच्चे बचे हुए हैं ना, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जिन्होंने किया है, उनके ऊपर अगर एफआईआर नहीं होती है तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होता रहेगा। पर साथ के साथ मैं ये भी कह देता हूं, बाबा साहब ने संविधान दिया था, हमें लड़ने का भी तरीका आना चाहिए। रोड जाम कर देने से कोई ज्यादा हमें प्राप्ति होने वाली नहीं है भाई। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। और भाई सीआईडी वालों पहुंचा दो एसपी साहब के पास मैसेज, या तो अपने डीसी ऑफिस को लेके यहां पे आ जाओ, और नहीं तो हम तो जाएंगे मजबूरी में भाई। रास्ते का सारा इंतजाम पुलिस प्रशासन ने करना है हमारा। और कुछ भाई कह रहे थे ना कैसे जाएंगे भाई, 1 किलोमीटर ही तो जाना है। क्या हम अपने बच्चों के लिए 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं तो सड़क पे भी प्रशासन को भी वहां तक पता चलना चाहिए। चाहे यहाँ आके देख ले हमारी ताकत को, और नहीं तो वहां ताकत दिखा देंगे। क्या सहमत है भाई? सहमत, हर चीज से सहमत। अब बात जो थी ना भाई 21 मेंबरी 31 मेंबरी, मैं गांव के ऊपर छोड़ता हूं भाई। जिस गांव के ऊपर ये हमला हुआ है 4 बच्चों का, वो गांव वाले निर्णय ले ले, चाहे 31 की बना लो, 51 की बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा की भी बन जाएगी तो सहयोग ज्यादा मिलेगा। उसको चुपचाप बना लो, उसमें ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर कोई बाद में भी कोई ऐड होना चाहेगा, किसी की इच्छा होगी तो 1 से 1 की बना लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ताकत है हमारी।